दोस्तों, ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप लोगों ने जिस तरह से बॉयकॉट बॉलीवुड और सड़क 2 के ट्रेलर को 1 करोड़ से ज्यादा डिसलाइक्स दिए हैं, उससे घबराकर बॉलीवुड के लोग अब सोशल मीडिया से दूरी बनाने के बारे में सोच रहे हैं। यहां तक कि यह भी विचार किया जा रहा है कि अब आने वाली फिल्मों के जो ट्रेलर्स हैं उन्हें यूट्यूब पर या फेसबुक पर या ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर न दिखाया जाए। जी हाँ, अब तक जिन फिल्मों की डील हो चुकी है उनकी बात तो एक तरफ रही, लेकिन आगे से अब जो फिल्में अनाउंस होंगी हो सकता है उनके जो एक्टर्स हैं वो सोशल मीडिया पर उतने एक्टिव ना रहें, क्योंकि अब उन्हें ऐसा लगने लगा है कि उन्हें तालियों से ज्यादा गालियां मिलने लगी हैं और इन गालियों से बचना चाहते हैं वो लोग, और इसीलिए अब ये फैसला करने जा रहे हैं कि सोशल मीडिया से दूरी बना ली जाए। मैं आपको बताता हूं कि बॉलीवुड में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता रहा है। खासकर ये जितने भी चर्चित चेहरे हैं, ये बहुत बड़े ब्रांड्स के साथ एंडोर्समेंट डील साइन करते हैं सिर्फ इस बेस पर कि इनको कितने मिलियन लोग फॉलो करते हैं। ऐसे में अगर ये सोशल मीडिया से दूर जाते हैं तो इनको करोड़ों रुपए का नुकसान होगा, वही करोड़ों रुपए जो ये सिर्फ आपकी वजह से कमाते थे, क्योंकि आप इनके सेल्फीज को, आप इनके वीडियोस को लाइक करते थे और पैसा इनकी जेब में जाता था। लेकिन अब जब इनको गालियां पड़नी शुरू हुई हैं, अब जब इनको डिसलाइक्स मिलने शुरू हुए हैं, अब जब इनके सामने एक ऐसी तस्वीर निकल कर आ रही है जहां पर इनको ऐसा लगता है कि ये जनता जो हमारे पीछे भागती थी, ये जनता जो हमारे पीछे दीवानी होती थी, हमें सो कॉल्ड गॉड्स मानती थी, अब वही हमें सुनाने लगी है। ऐसे में इनको ये सुनना बहुत भारी पड़ रहा है। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि कैसे कैसे भी इस दुनिया से दूर भागा जाए। ये जो सोशल मीडिया की दुनिया है इन्हें अब सताने लगी है, इन्हें अब डर लगने लगा है। दोस्तों, मैं कहूंगा कहीं ना कहीं ये आप लोगों की जीत है, क्योंकि हमारा मकसद इन्हें डराकर भगाना नहीं है, पर हाँ, ये बताना जरूर है कि अगर आप कुछ गलत करेंगे तो वो सहा नहीं जाएगा, अगर आप गलत करेंगे तो आपको सुनना पड़ेगा। कुछ लोगों के तरीके गलत हो सकते हैं, मैं फिर से कहूंगा, मैं अपशब्दों के हमेशा खिलाफ रहा हूं, और भाषा जो होती है वो हमारी कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी का परिचायक होती है। विरोध अगर करना हो तो बिना गाली के भी किया जा सकता है। मैंने बहुत से विरोध किए हैं जहां पे मैंने एक भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया और फिर भी विरोध किया है। तो भाषा का चयन बहुत जरूरी है, और ये बहुत जरूरी है कि हम किसी भी गाली का प्रयोग किए बिना अपना विरोध जता दें। दोस्तों, ये भी एक कला है जिसे आप सीखिए, क्योंकि सोशल मीडिया में अगर आपको एक्टिव रहना है और अपनी बात कहनी है, और अगर आप गालियों का इस्तेमाल करेंगे तो आप एक अपराध करेंगे। और मैं आपको कभी भी ये नहीं सलाह दूंगा कि आप किसी को भी अपशब्द बोलें। हाँ, अपना विरोध जरूर दर्ज कराएं। पिछले 2 महीने से अगर हमने बार बार ये कहा कि हमें सीबीआई जांच चाहिए, या हमने जो भी अपने विरोध के स्वर ऊंचे किए उसमें हमने अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। बॉलीवुड आज जब ये सोच रहा है, बॉलीवुड के लोग, कि हम अब यहाँ नहीं रहना चाहते, क्योंकि दीपिका पादुकोण को ट्रोल किया गया क्योंकि उन्होंने डिप्रेशन पर बहुत सारे ट्वीट्स किए थे, खासकर सुशांत के जाने के बाद। उसके बाद टर्की में पिक्चर क्लिक कराने के बाद आमिर खान को ट्रोल किया गया, और ऐसे आपको पता है महेश भट्ट, करण जौहर, आलिया भट्ट, पूजा भट्ट, सबको ट्रोल किया जा रहा है और सबके रीजंस आपको पता है। ऐसे में अब इनको डर लगने लगा है। ये एक अच्छी बात है कि इनको डर लगने लगा है, क्योंकि यही डर हम पैदा करना चाहते हैं। और ये डर कोई गलत डर नहीं है। ये डर इस बात का है कि आप कुछ गलत मत करिए, और क्योंकि आप पब्लिक लाइफ में हैं तो आपको सवालों का सामना करना पड़ेगा। ये डर असल में सवालों से है। जब सवाल उठते हैं तब डर लगता है, क्योंकि जब आपके पास जवाब नहीं होता, जब आपको लगता है कि आप फंस गए। यहां पर हमारा मकसद ये बताना है कि जो जनता की आवाज है उसमें ताकत है। ये जितने भी पब्लिक फिगर्स हैं ये आंसरेबल हैं जनता के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो फिल्में बनती हैं वो जनता के पैसे से बनती हैं। कोई भी प्रोड्यूसर अपनी जेब से पैसा नहीं लगाता। पैसा पहले लगाया जाता है, फिर उसे वसूला जाता है जनता से। अगर जनता फिल्में नहीं देखेगी तो कोई भी फिल्म नहीं चल पाएगी, कोई भी प्रोड्यूसर उसे नहीं बना पाएगा। और लोग आपका प्रोडक्ट खरीदें और उस आपकी फिल्म को देखें और आपको हीरो समझें और आपको पता नहीं क्या क्या समझें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी इमेज साफ हो। और जब आपकी इमेज पर ही सवाल उठते हैं तब कहीं ना कहीं आप इस इंडस्ट्री में टिक नहीं सकते, क्योंकि ये इंडस्ट्री इमेज पर बेस्ड है। इस इंडस्ट्री में सिर्फ वही हीरो बनता है जिसकी इमेज अच्छी होती है। जब इमेज खराब होने लगती है तब जनता आपकी उस खराब इमेज के साथ आपको हीरो के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि पर्दे पर आप करते क्या हैं? पर्दे पर आप हमारा रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जनता का रिप्रेजेंटेशन होते हैं। कि जनता जिस तरह से अपनी जिंदगी में दुखों के खिलाफ या झूठ के खिलाफ नहीं लड़ पाती, आप पर्दे पर लड़ते हैं, और कहीं ना कहीं ये एक इमेज
आपकी बनती है कि आप सच के लिए बोलने वाले वो वीर योद्धा हैं। लेकिन यही वीर योद्धा जब झूठ का साथ देता दिखाई देता है, तब सबकी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। फिर खड़े होते हैं बड़े बड़े सवाल, और उन सवालों से आपको लगता है डर, और फिर आप ये कहते हैं कि दुकान बंद करो सोशल मीडिया की, यहाँ तो हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं, यहाँ तो हमें जवाब देना पड़ेगा, यहाँ तो हमारे ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उठकर खड़े हो रहे हैं, तो चलो हम यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन भागकर जाएंगे कहाँ? सोशल मीडिया से आप दूर जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप पब्लिक फिगर हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, फिल्में भी लोगों के लिए बनती हैं, तो आपको इन सवालों का सामना कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। तो मैं सलाह यही दूंगा कि भागकर जाना कोई हल नहीं है, बल्कि सुधर जाना हल है। भागकर जाने से सुधार नहीं होगा, बल्कि सुधरने से ही सुधार होगा। सुधरना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज का एक हिस्सा अगर बिगड़ा हुआ है तो उसे सुधारने की जिम्मेदारी भी हमारी है। ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर बॉलीवुड के लोग सोशल मीडिया छोड़कर चले जाते हैं तो आपको लगता है कि सोशल मीडिया सूना हो जाएगा, या और यहां पर कई नए लोगों को मौका मिलेगा जिनको वाकई मौका मिलने की जरूरत है? आप अपने विचार इस मामले पर मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा, और आगे भी हम इस मामले में बात करते रहेंगे, क्योंकि ये मामला बढ़ता जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।